ओके, वी हैव स्टार्टेड द किंगडम मोनेरा। अभी कुछ ये किंगडम मोनेरा ऑलरेडी मैंने तीनों कॉल पे ये स्टार्ट किया है, लेकिन थोड़े आगे पीछे हैं तो हम यहाँ पे आज शुरुआत से किंगडम मोनेरा देखेंगे बेटा। किंगडम मोनेरा, so Monera, it is the taxon which includes the microscopic prokaryotic organism. Monera इस ग्रुप में कौन है बेटा? It is the group of microscopic prokaryotic organism. So, another very important point, the sole member of this kingdom Monera are the bacteria. Sole का मतलब only, okay? I mean यहाँ पे जो भी organism include हो चुके हैं किंगडम मोनेरा में, वो सभी क्या है बेटा? बैक्टीरिया है। So यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, बैक्टीरिया are the sole members of kingdom Monera. क्लियर? सोल का मतलब ओनली। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे हम ऑलरेडी सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत सारे डिटेल पढ़े हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है दैट हैव द प्रोकैरियोटिक सेल। अभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल भी आप जानते हैं, दैट इंक्लूड द बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा थोड़ा सा अलग नाम है, इट इज हम उसको बैक्टीरिया नहीं कह सकते बेटा। सो वो आपको एग्जांपल याद रखना है। इसमें हम क्या क्या एग्जांपल मेनली देखेंगे? बैक्टीरिया, देन अर्कीबैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया और उसके बाद माइकोप्लाज्मा। इन डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन बेसिक फीचर्स या बोल सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, वो हम पहले यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक और बोलेंगे हम यहाँ पे बेसिक फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ किंगडम मोनेरा। उसमें हम देखेंगे बेटा पहला हैबिटेट, आई मीन ड्वेलिंग प्लेस, कहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है, अभी मोस्ट मेंबर ये कौन है बेटा? बैक्टीरिया है। तो आप जानते हैं बैक्टीरिया सभी जगह पे है। They are found in the soil, they are present in the air, they are present in the water. In fact, they are present in or on the body of other organism also. So they are found everywhere. बैक्टीरिया जो है सभी जगह पे पाए जाते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है बैक्टीरिया। They are present everywhere, so they are found as a omnipresent का मतलब दैट इसका मतलब है बेटा प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, इसका मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? इन सॉइल, वाटर और क्या कहेंगे हम? दैट इज ऑल्सो इन एयर। ओके, ऑल्सो इन और ऑन द बॉडी ऑफ other organism। क्लियर? ओके, सो इसको और एक वर्ड है omnipresent या और कह सकते हैं बेटा कॉस्मोपॉलिटन। दोनों का मीनिंग एक ही होता है बेटा, omnipresent या कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब क्या? प्रेजेंट एवरीवेयर। क्लियर? ओके, दे आर ऑल्सो, बट बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन अ हार्श कंडीशन या एडवर्स कंडीशन। ओके, हार्श कंडीशन या एडवर्स कंडीशन का मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पे अदर लाइफ फॉर्म मे नॉट बी प्रेजेंट। ऐसे कंडीशन में भी कौन प्रेजेंट रहता है बेटा? बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। अभी हार्श कंडीशन का मतलब कौन सी कंडीशन? जहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है या जो बहुत ज्यादा साल्टी एरिया है या अल्कलाइन कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में भी कौन पाए जाते हैं बेटा? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। So they are also presenting what? Harsh condition, harsh या adverse condition में भी कौन पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा एडवर्स कंडीशन है?
Okay, for example, they are found in the or occur in the desert. डेजर्ट में पाए जाते हैं, स्नो कवर्ड एरिया में पाए जाते हैं. दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग. ओके, जो वार्म वाटर स्ट्रीम्स रहते हैं बेटा उनको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है. ओके, और कहाँ पे पाए जाएंगे? दे आर प्रेजेंट एट द पोल रीजन, पोलर रीजन में भी पाए जाएंगे. सो दीज आर द व्हाट हार्श कंडीशन, या मार्शी एरिया बोल सकते हैं, मार्शी एरिया या साल्टी एरिया. ओके, डीप ओशियन में, डीप ओशियन, ऑल दीज आर द हार्श कंडीशन जहां में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. सो एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है यहाँ पे हार्श कंडीशन में, जहां पे अदर लाइफ फॉर्म मे नॉट बी पॉसिबल, दूसरा टाइप का लाइफ वहां पे नहीं दिखेगा, लेकिन कौन दिखेगा बेटा आपको? बैक्टीरिया वहां पे पाए जाएंगे. सो दैट इज अबाउट द हैबिटेट. ये हो गया पहला कैरेक्टर. हम जनरल बेसिक कैरेक्टर या बेसिक फीचर्स देख रहे हैं अबाउट द ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा. दूसरा आता आप जानते हैं ये सेल टाइप कौन सा है? व्हाट इज द सेल टाइप? तो आप जानते हैं ये सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है. ओके, अभी प्रोकैरियोटिक जब भी आएगा नाम तो आप जानते हैं कि कौन से और फीचर्स रहते हैं. ओके, दूसरा फीचर्स मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपको. प्रोकैरियोटिक है तो ट्रू न्यूक्लियस रहेगा क्या? ट्रू न्यूक्लियस अपसेट रहेगा. ओके, ट्रू न्यूक्लियस अपसेट रहेगा. मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बैक्टीरिया का दिखा रही हूँ. सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है. यहाँ पे न्यूक्लियस, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड दे हैव व्हाट? थिक सेल वॉल. सेल वॉल भी रहता है, ये है सेल वॉल. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल. ओके, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ इन द साइटोप्लाज्म देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ओके, ट्रू न्यूक्लियस किसको कहा जाता है? व्हेनेवर द जेनेटिक मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ट्रू न्यूक्लियस. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा. जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा है बेटा? डबल स्टैंडर्ड व्हाट? सर्कुलर डीएनए है. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है. और वो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर ऐसे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है. इसलिए that region where such a double stranded circular naked DNA जहां पे प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड. उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड. ये तो हमने ऑलरेडी देखा है. इसमें और क्या क्या चीज है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अपसेंट है. ओके, क्या क्या अपसेंट है आपको लिस्ट बनानी है. ट्रू न्यूक्लियस अपसेंट है, और क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कैसे है बेटा? वो भी क्या है यहाँ पे? अपसेंट है. ओके, देयर इज अ क्रोमोसोम. यहाँ पे जो भी एक डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दैट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल क्रोमोसोम. उसको सिंगल क्रोमोसोम कहा जाता है. ओके, यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनल है बेटा? यहाँ पे एक ऑर्गेनल रहेगा, दैट इज द राइबोसोम. राइबोसोम कौन सा टाइप का रहता है? 70s टाइप का रहता है, ये हम जानते हैं. देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन shows enfolded. Okay, there is an extension of plasma membrane into the cytoplasm, and that enfolding of a plasma membrane into the cytoplasm, this is called as a what? इसको कहा जाता है mesosomes, which shows homology with the mitochondria. ये ऑलरेडी मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सेल चैप्टर में. तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल के जो भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो सब यहाँ पे आपको किसके प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे? दैट इज द बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज. दे आर किंगडम मोनेरा में जो मेंबर्स हैं उसके प्रॉपर्टीज. क्लियर? ओके, और यहाँ पे क्या है? देयर इज अ क्रोमैटोफोर. अगर ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है तो यहाँ पे दिस कोडेड स्ट्रक्चर स्टोर द पिगमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटोफोर. उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर. ओके, आउटसाइड द सेल वॉल देयर मे बी फ्लैजेला हो सकता है इस तरह, लॉन्ग
for the movement that structure is called as flagella. इसको हम क्या कहेंगे? फ्लैजेलम. ओके, और यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ क्या, उसको क्या कहा जाता है? याद आता है क्या किसी को? यस, दैट इज कॉल्ड एज अ फिम्ब्रेई कहा जाता है. ओके, सो और पिलर्स भी रहते हैं, पिलार रहते हैं. ये है पिलार. These are again thread-like structure. और इसके डिटेल्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था. तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? किंगडम मोनेरा में. So let us talk about the another characters. नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सबसेट है, बट यहाँ पे कौन सा राइबोसोम होता है? राइबोसोम इट इज ऑफ अ 70s काइंड, जो ऑलरेडी मैंने बोला है यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे मेसोसोम्स हैं. मेसोसोम्स का रोल क्या है? इट शोज अ होमोलॉजी विद द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. इसका मतलब यहाँ पे दिस हैज अ रोल इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके, इसके बाद यहाँ पे अभी फोकस करते हैं लोकोमोशन में. लोकोमोशन. The bacteria may be motile or non-motile. Bacteria क्या हो सकता है बेटा? They may be motile or non-motile. If they are motile, जब भी motile रहेंगे बेटा, then the locomotion. If motile जब रहेंगे तब locomotion is by और movement is by. मूवमेंट कैसी होती है? ईदर बाय फ्लैजेला बोलेंगे, या बोल सकते हैं दे शोज द ग्लाइडिंग मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट है? ग्लाइडिंग मूवमेंट. ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब साइटोप्लाज्म मूव होता है और उसकी वजह से देयर इज अ डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. एक तरफ साइटोप्लाज्म मूव होता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया मूव होता है. उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट. ओके, और फ्लैजेला, एक तो फ्लैजेला रहेगा या ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी. किसमें? जो बैक्टीरिया मोटाइल है उसमें. ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरिया और सुडोपोडिया. ये है अपसेंट बेटा, अपसेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द लोकोमोशन. ओके, एग्जांपल हम बाद में फोकस करने वाले हैं कौन से बैक्टीरिया कौन से मोटाइल है या नॉन मोटाइल है. ओके, एग्जांपल बाद में देखेंगे. इसके बाद हम फोकस करेंगे बेटा सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल इज प्रेजेंट. सेल वॉल किसमें है बेटा? सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट. इट इज जनरली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. ओके, एक्सेप्ट क्या है वो? एक्सेप्ट दैट इज द माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा एक ऐसा मेंबर है किंगडम मोनेरा में जिसमें सेल वॉल नहीं है. ओके, दूसरा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे बनी है? कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ. ओके, पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड से बनी है. ओके, अभी इसको हम क्या कहते हैं? दैट पॉलीसैकेराइड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट? पेप्टाइडोग्लाइकैन. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन से सेल वॉल बनी है बेटा. पेप्टाइडो का मतलब अमाइनो एसिड से रिलेटेड और ग्लाइकैन का मतलब यहाँ पे पॉलीसैकेराइड. लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, इसके लिए भी सभी बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन से सेल वॉल नहीं रहती है. पेप्टाइडोग्लाइकैन से सेल वॉल बनी नहीं रहती. इसका एक्सेप्शन है एक्सेप्ट. ओके, एक्सेप्ट अर्कीबैक्टीरिया. अर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल तो है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनी नहीं है बेटा. Instead of peptidoglycan there is some proteins and non-cellulosic polysaccharide रहता है बेटा. There are some members
ओके, फॉर एग्जांपल मिथानोजेन, उसमें पेप्टाइडो इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन देयर इज अ सूडो पेप्टाइडोम्यूरिन कहा जाता है। वहां पे क्या रहता है? द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन और कैन से सूडो पेप्टाइडोम्यूरिन प्यूरिन कहा जाता है। ओके, हम वो डिटेल में जब भी अर्की बैक्टीरिया देखेंगे तो मैं आपको वो फिर से पॉइंट रिवाइज होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। इसके बाद सेल वॉल के बाद अभी देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं हम, न्यूट्रिशन, हाउ द बैक्टीरिया टेक देयर फूड। ओके, अभी न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं। न्यूट्रिशन द बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन अ बैक्टीरिया और द न्यूट्रिशन इन अ मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके, तो बैक्टीरिया कैसे रहते हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, रिमेंबर दैट। ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे है बेटा? मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक है। ओके, व्हाइल सम बैक्टीरिया कैसे रहते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर? मोस्ट बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक। इसको फोकस करना है आपको, मोस्ट वर्ड को और सम वर्ड को, ये पूछा जाता है आपको। ओके, इससे पहले बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और अगर हमने प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर किया तो कौन सी सेल आपको सिंपल लगती है बेटा स्ट्रक्चर में? ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्ट्रक्चर में कैसी है? सिंपल है। सो बैक्टीरिया जो है वो कैसे है बेटा? दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, they are simple in structure but complex in behavior, ओके, अभी बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या? ओके, इसका मतलब यह होता है बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिज्म है ना बेटा, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आई मीन मेटाबॉलिज्म में बहुत सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है और वो मेटाबॉलिज्म में वेरिएशन है इसलिए वहां पे क्या बहुत अलग अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। ओके, इसका मतलब हमें यहाँ बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया सिंपल है स्ट्रक्चर में क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बट उनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या? दैट शोज द मोनेरा के जो मेंबर्स हैं या किंगडम मोनेरा में जो मेंबर्स है उसमें बहुत सारा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। दैट इज बैक्टीरिया शोज ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा वेरिएशन, ग्रेट डाइवर्सिटी इन व्हाट? मेटाबॉलिज्म। दिस इज द लाइन गिवन इन द एनसीईआरटी, आपको इसको फोकस करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। इसका मतलब क्या? दे शोज द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मेटाबॉलिज्म। या ऐसा कहेंगे हम, जो भी 5 किंगडम है उसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस किंगडम में आपको देखने को मिलेगी? दैट इज द किंगडम मोनेरा। क्लियर? ये याद रहेगा, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस किंगडम में? डाइवर्सिटी इन द मेटाबॉलिज्म किस किंगडम में? दैट इज द किंगडम मोनेरा। क्लियर? अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा है, वहां पे मोस्ट बैक्टीरिया कैसे है? हेटेरोट्रॉफिक, व्हाइल सम बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉफिक। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कौन से बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे? इन द हेटेरोट्रॉफिक दे मे बी पैरासाइटिक, सम बैक्टीरिया आर द पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब दे गेट रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। द बैक्टीरिया आर पैरासाइटिक टू द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दोनों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ओके, पैरासाइटिक रहेंगे बेटा। ओके, दे मे बी एक्टोपैरासाइटिक एज वेल एज
that may be saprophytic. ओके, अगर हेटेरोट्रॉफिक में हमने कंपेयर किया तो ये ज्यादा पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर saprophytic. ओके, हेटेरोट्रॉफिक में बोल रही हूं मैं. saprophytic का मतलब दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. क्लियर? ओके, इसके बाद आएगा बेटा सिम्बायोट. Some bacteria are symbiotically associated with the other organism. इसके बारे में हम एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बोला है, राइजोबियम बैक्टीरिया. It is associated with the root of a leguminous plant. Clear? Okay. इसके बाद हम देखेंगे बेटा ये है सब क्या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द बैक्टीरिया. ओके, some ऑटोट्रॉफिक में some बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप आपको देखना पढ़ना है बेटा. एक है कीमो एटोट्रॉफिक और दूसरा है बेटा फोटो एटोट्रॉफिक. कीमो ये वर्ड इंडिकेट करता है बेटा केमिकल रिएक्शन. एटोट्रॉफिक का मतलब समझ सकते हो, these are the autotrophic का मतलब these are the organism which can synthesize their own food. Clear? So ये जो organism है, ये जो बैक्टीरिया है, they carry out some chemical reaction outside their body. Okay, for example ये यहाँ पे मैं बैक्टीरिया दिखा रही हूँ, ये बैक्टीरिया है. Okay, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं बेटा. एंजाइम बाहर रिलीज करते हैं और ड्यू टू दैट एंजाइम वो क्या करते हैं, they carry out the oxidation of some inorganic substances. उसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन करवाते हैं. ओके, इनटू अनदर यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो गया. मैं अभी कौन सा प्रोडक्ट को हम नहीं डिस्कस करेंगे. यहाँ पे सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाते हैं एंड ड्यूरिंग दैट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. और वो एनर्जी ये क्या बैक्टीरिया लेते हैं टू सिंथेसाइज द एटीपी सिंथेसिस के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं. तो इस तरह और वो एटीपी यूज किया जाता है टू सिंथेसाइज देयर रिक्वायर्ड फूड. क्लियर? तो इस तरह क्या वो खुद का फूड बनाते हैं, लेकिन एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं बेटा, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस. सो chemoautotrophs का मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म, these are the autotrophs which can use the energy, chemical energy released during some reactions to synthesize their ATP or to synthesize their food कहेंगे. तो यहाँ पे हमें डिटेल में इसका थोड़ा ये देखेंगे बेटा. ओके, आपको इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी है, उसको फोकस करना बेटा. ओके, तो ये क्या करते हैं, these carry out what, carry out oxidation of inorganic substances. ब्रैकेट में लिखना है कौन से, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया दैट इज द NH3, नाइट्राइट दैट इज द NO2 और नाइट्रेट दैट इज द NO3. इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं एंड यूज रिलीज एनर्जी. जब भी वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, तब एनर्जी रिलीज होती है एंड दे यूज दैट रिलीज एनर्जी फॉर द ATP synthesis और फॉर्मेशन. उनको हम क्या कहेंगे, कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे बेटा. एग्जाम्पल आपको फोकस करना है. एग्जाम्पल नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया. ओके, आपको एग्जाम्पल इस चैप्टर में नहीं दिया है, बट एग्जाम्पल्स आर गिवन इन अनदर चैप्टर. मैंने ऑलरेडी ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तभी बोला था ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का कनेक्शन बहुत सारे चैप्टर से था. तो ये इंपॉर्टेंट है. नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया. ओके, इसके एग्जाम्पल आएंगे. अब नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया में हम कौन से देखने वाले हैं, दैट इज द नाइट्रोकोकस. दूसरा आएगा बेटा नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास. ओके,
ओके, और तीसरा आएगा बेटा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, all these are the nitrifying bacteria and all these are the what chemoatrophic bacteria। ये आपको कंपल्सरी याद रखना पड़ेगा। अभी ये सब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रिफिकेशन करते हैं, दे कैरी आउट द व्हाट नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम। ओके, अभी ये हो गया कीमोऑटोट्रॉफ। इसके बाद फोटोऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब यहाँ में सनलाइट, ऑटोट्रॉफ का मतलब आप जानते हैं। सो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट। यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी सोर्स क्या है यहाँ पे, दैट इज द सनलाइट। सनलाइट, ओके, और सनलाइट एब्सॉर्ब करने के लिए इन बैक्टीरिया के पास क्या होना चाहिए, पिगमेंट होना चाहिए। they have a photosynthetic pigment। okay, depending upon the photosynthetic pigment, okay, बैक्टीरिया का भी क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फोटोऑटोट्रॉफी। अभी यहाँ पे मैं दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रही हूँ। फोटोऑटोट्रॉफी में हम दो टाइप करेंगे बेटा, दैट इज द ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक, और यू कैन से नॉन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक, ओके, फोटोऑटोट्रॉफ एंड अनऑक्सीजेनिक, और नॉन ऑक्सीजेनिक बोल सकते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक। थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं ये। ओके, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक का मतलब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इससे पहले मुझे प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है वो रिवाइज कर रही हूं मैं। CO2 plus H2O। ओके, इन द केस ऑफ प्लांट क्या होता है बेटा, CO2 plus H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आई मीन सनलाइट एंड क्लोरोफिल A। क्या तैयार होता है यहाँ पे, फूड। फूड का मतलब कौन हो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कौन हो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कौन, फूड तैयार होता है, और फूड का मतलब दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब कौन, दैट इज द ग्लूकोज। ओके, सो CO2 और H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल A देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड। ये किसमें बोल रही हूं मैं, इन प्लांट। ओके, मेन तो फूड तैयार होता है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ रिलीज ऑफ O2। ऑक्सीजन इवॉल्व होता है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में। दिस इज द इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द प्लांट। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, जिसके ड्यूरिंग दैट देयर इज अ व्हाट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, दैट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो टाइप के हैं, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक। ओके, जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है या रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ऑक्सीजेनिक या अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर, बैक्टीरिया में दोनों टाइप का फोटोसिंथेसिस, या किंगडम मोनेरा में दो टाइप के फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजेनिक भी और नॉन ऑक्सीजेनिक भी। अभी ऑक्सीजेनिक किसमें देखने को मिलता है वो हमें देखेंगे। ओके, तो कौन सा बोलेंगे हम, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, O2 रिलीज होता है बेटा, रिलीज होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नो रिलीज ऑफ O2, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता या इवॉल्व नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ एंड अनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ के एग्जांपल है बेटा सायानोबैक्टीरिया, ऑल सायानोबैक्टीरिया। ओके, सायानोबैक्टीरिया का मतलब बीजी। ऑल बीजी आर द फोटोऑटोट्रॉफ है, लेकिन कौन से टाइप का फोटोऑटोट्रॉफ है, ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ है। व्हाइल
अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ के एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अभी इसमें दो टाइप है बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा आता है बेटा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और एक आता है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये सब क्या है बेटा, अनऑक्सीजनिक में होते हैं। थोड़ा सा इन डिटेल मुझे इनके बारे में बोलना है, अनऑक्सीजनिक के बारे में। अनऑक्सीजनिक में यहाँ पे लिख रही हूँ अनऑक्सीजनिक, ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ, ये दो टाइप में या फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, ये दो कैटेगरी में यूज करते हैं बेटा। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान देना, साइनोबैक्टीरिया, इनको ऑक्सीजेनिक क्यों कहेंगे? दे शो सिमिलरिटी विद द प्लांट जैसे है बेटा, थोड़ा सा सिमिलर, एग्जैक्टली प्लांट जैसे नहीं है, लेकिन प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस में सिमिलरिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं फोटोसिंथेसिस में सिमिलरिटी? जैसे कि प्लांट में आप जानते हैं क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है बेटा? they have a what? Chlorophyll A. There is a chlorophyll A pigment which is similar to the what? Higher plants. Plant जैसा है बेटा। उसके बाद they involve the O2 रिलीज होता है during the photosynthesis. Clear? They use the water as a hydrogen donor. यूज होता है, यूज H2 वाटर का यूज होता है बेटा, और इसलिए यहाँ पे क्या होता है? There is a release of what? Release of O2 during the photosynthesis. Okay? तो ये इन डिटेल में थोड़ा सा बाद में देखने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो दूसरे है ना, बैक्टीरिया बोलते हैं, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया बोला है, यहाँ पे बैक्टीरिया बोला है। अब यहाँ पे जानते हैं जो हमने बोला है, some bacteria uses H2S or sulfur as a H donor or electron donor, हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर। उसमें क्या, उस बैक्टीरिया में क्या रहेगा? H2S सल्फर रहेगा या सल्फेट रहेंगे इंस्टेड ऑफ नॉट द वाटर, नॉट H2। क्लियर? और कुछ बैक्टीरिया में क्या, they do not use the what? मैं यहाँ पे एक कॉमन लिख रही हूँ, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ not uses H2O as a H donor और इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं, हाइड्रोजन डोनर। क्लियर? तो कुछ बैक्टीरिया तो वाटर तो नहीं यूज करते, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट एज वेल एज फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया, they uses the water during the photosynthesis, they uses the water। बट ये जो बैक्टीरिया है नॉन ऑक्सीजनिक वाले बैक्टीरिया, फोटोऑटोट्रॉफ, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, they do not use the वाटर नहीं यूज करते। तो वाटर नहीं यूज करते इसका मतलब क्या यूज करते हैं बेटा? ये फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल है, CO2 का क्या रोल है, और आप जानते हैं C6H12O6 ये है ग्लूकोज प्लस O2 रिलीज होना। ओके, तो ये O2 कहाँ से रिलीज होता है बेटा? O2 रिलीज फ्रॉम द H2O स्प्लिट होता है और हाइड्रोजन दिए जाते हैं CO2 को, और ऑक्सीजन रिलीज होता है इन द एटमॉस्फेयर। ये कैसी होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की? हम इन डिटेल में इसका सेपरेट चैप्टर दिया है बेटा, वहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। वो H2O इट एक्ट्स एज अ हाइड्रोजन डोनर, वो डोनेट करता है हाइड्रोजन किसको? CO2 को, और बनता है यहाँ पे क्या? ग्लूकोज। तो CO2 से क्या बन रहा है बेटा? ग्लूकोज। व्हाइल H2O का स्प्लिटिंग होता है किसमें? हाइड्रोजन में और वाटर में, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? अभी जहां पे वाटर अगर नहीं यूज किया तो थोड़ी ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है? दे यूजेस द व्हाट? H2S। क्या यूज होता है बेटा? H2S यूज होता है। ओके, मैं किसमें
they instead of water they use the H2S. ओके, अगर H2S यूज कर रहे हैं, ओके H2S यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे वाटर H2S का स्प्लिटिंग होगा और सल्फर रिलीज होगा, ओके सल्फेट रिलीज होगा या सल्फर रिलीज होगा, नॉट द ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो वो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वाटर देयर सम बैक्टीरिया यूजेस द व्हाट H2S और सल्फर। ओके, ड्यूरिंग दैट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस S2 सल्फर और सल्फेट इज रिलीज, सल्फर और सल्फेट रिलीज होता है, नॉट द ऑक्सीजन, नॉट O2। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हाइड्रोजन डोनर कौन है बेटा? H2S है और सल्फर है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है थोड़ा सा। ओके, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा है बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, इसमें ये भी सल्फर बैक्टीरिया ऐसा क्यों बोला है कि क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन डोनर कौन है बेटा? एक तो H2S रहेगा, नहीं तो सल्फर रहेगा। क्लियर? ये यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, सिंपल सल्फर नहीं, सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दूसरा है देयर सम बैक्टीरिया यूज करते हैं बेटा, बैक्टीरिया यूजेस ओके एलिफैटिक सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट H2S, वो H2S नहीं यूज करते, नॉट H2S। ओके, तो अब यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे इन्होंने वाटर, ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया कौन सा था? नॉन ऑक्सीजनिक है, जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता। ओके, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं इवॉल्व होता? क्योंकि ये वाटर यूज नहीं करते। इंस्टेड ऑफ वाटर ये क्या यूज कर सकते हैं? एक तो H2S या सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज कर सकते हैं, या कुछ इसमें एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, लंबी कार्बन चेन वाले कंपाउंड यूज करते हैं बेटा एज अ हाइड्रोजन डोनर। ओके, और H2S यूज नहीं करते। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसके एग्जांपल क्या कहेंगे हम? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा है बेटा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देना यहाँ पे। ओके, हमने न्यूट्रिशन यहाँ पे कंप्लीट किया है। न्यूट्रिशन में देख रहे हैं हम बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कौन सा टाइप का रहता है? दो टाइप का, हेटेरोट्रॉफिक और एडोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफ, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ रहते हैं, सम बैक्टीरिया आर द एडोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में मैंने पैरासाइट बोला है, सिम्बायोट बोला है और सैप्रोफाइट बोला है। ओके, उसमें अगर हमने कंपेयर किया तो सैप्रोफाइट ज्यादा रहता है बेटा। उसके बाद एटोट्रॉफ में मैंने दो बोला है, कीमोएटोट्रॉफ और फोटोएटोट्रॉफ। ओके, कीमोएटोट्रॉफ के एग्जांपल आप क्या याद रखोगे? दीज आर द नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। ओके, और फोटोएटोट्रॉफ में मैंने फिर से दो कैटेगरी की है, ऑक्सीजेनिक फोटोएटोट्रॉफ और अनऑक्सीजेनिक फोटोएटोट्रॉफ। ओके, ऑक्सीजेनिक फोटोएटोट्रॉफ किसको कहेंगे? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। नॉन ऑक्सीजेनिक किसको कहेंगे? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस देयर इज अ नो रिलीज ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ओके, उसको हम नॉन ऑक्सीजेनिक कहेंगे। ऑक्सीजेनिक में याद क्या रहेंगे? कौन से बैक्टीरिया, कौन से मोनेरा जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है बेटा? दैट इज द ऑल साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया है, फिर भी वहां पे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए है एंड दे यूजेस द वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अनऑक्सीजेनिक में या नॉन ऑक्सीजेनिक में एग्जांपल क्या रहेंगे? याद, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर ऐसा क्यों बोला है? बिकॉज दे यूजेस द H2S इंस्टेड ऑफ वाटर और दे यूजेस द सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल
रिवर नॉट द वाटर। दूसरा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर इसका मतलब दे डू नॉट यूज द वाटर एज वेल एज दे डू नॉट यूज द H2S, instead of that they uses the aliphatic organic compound। क्लियर? बहुत बड़े लंबे लंबे चेन वाले कार्बन चेन वाले मॉलिक्यूल यूज करते हैं बेटा एज अ हाइड्रोजन ग्रुप। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे और एक थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का नाम एक याद रखना है, दैट इज द रोडोस्पिरिलम। ओके, ये याद रहेगा। तो ये दिस नेम इज गिवन इन द अनदर चैप्टर अगेन। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट न्यूट्रिशन इन अ बैक्टीरिया। इसके बाद हम फोकस करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन। किंगडम मोनेरा के बारे में देख रहे हैं। किंगडम मोनेरा में नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन दो यहाँ पे मेनली जो रहता है रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रहेगा, असेक्सुअल। ओके, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अपसेट। ओके, असेक्सुअल में कौन से कैटेगरी, हम असेक्सुअल में दो टाइप देखने वाले हैं। एक है बाइनरी फीचर होता है, और दूसरा क्या बेटा स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर तैयार करना। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। लेकिन ये दो अलग अलग कंडीशन में होता है। बैक्टीरिया यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फीचर इन द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या? बाहर का टेम्परेचर उसको सूटेबल है, बाहर मीडियम का पीएच जहाँ पे वो ग्रो हो रहा है, वहाँ पे बाहर का जो एनवायरनमेंट का पीएच है वो भी मीडियम का पीएच जो है वो भी उसको सूटेबल है, या प्लेंटी ऑफ फूड है, वाटर है, तभी वो क्या कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस होता है बेटा? बाइनरी फीचर से। बाइनरी फीचर याद आता होगा। ओके, यहाँ पे ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर रहेगा, सेल वॉल एक्सेट्रा, ये सेल वॉल रहेगा, और इसके अंदर देयर इज अ कॉइल ऑफ व्हाट डीएनए, स्मॉल कॉइल ऑफ डीएनए। ओके, कॉइल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नेकेड डीएनए। तो पहला बाइनरी फीचर, ड्यूरिंग द बाइनरी फीचर व्हाट हैपन? द फर्स्ट स्टेप इज द डीएनए रेप्लिकेशन। पहला होगा क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। आफ्टर दैट ओके, इस तरह क्या होता है बेटा? एक सेल में दो न्यूक्लियस तैयार होते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है? द साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू डिवाइड। ओके, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है। इस तरह मिडल इसमें क्या, वो सेल क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट होने लगता है एट द मिडल पोजीशन ऑफ द सेल, और दैट रिजल्ट इनटू द व्हाट? ओके, दैट रिजल्ट इनटू द व्हाट? टू डॉटर सेल्स। इस तरह हमें क्या मिलते हैं? दो डॉटर सेल्स मिलते हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाट? बाइनरी फीचर। ओके, तो पहली स्टेप क्या याद रखोगे? डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा स्टेप है बेटा साइटोकाइनेसिस। क्लियर? इसके बाद स्पोरुलेशन। लेकिन आपको पॉइंट याद क्या रखना है बाइनरी फीचर में? इट occurs when there is a what? Favorable condition. Then there is a bacteria reproduced by what? ऐसा लिखेंगे, bacteria reproduced by binary feature in which condition? That is the favorable condition. Means suitable temperature, suitable pH, plenty of water and plenty of food. उस कंडीशन को कहेंगे हम फेवरेबल कंडीशन। लेकिन अगर यहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर नहीं है, बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया, तो या बहुत ही पीएच कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ओके, तो उस कंडीशन में या फूड अवेलेबल नहीं है, तब उस कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे उसकी
बैक्टीरिया के अंदर क्या तैयार होता है? देयर इज अ स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोर। स्पोर तैयार होता है और ये बैक्टीरिया के अंदर तैयार हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? एंडोस्पोर। दिस इज द थिक वॉल और उसके अंदर ये कॉइल ऑफ डीएनए और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है। तो ओके, ये अभी बैक्टीरिया के बाहर कैसी कंडीशन है बेटा? एडवर्स कंडीशन है, आई मीन नॉट सुटेबल कंडीशन है। तो वो बैक्टीरिया क्या हो सकता है? वो बैक्टीरिया डेड हो सकता है, लेकिन ये स्पोर जो होता है, दैट स्पोर कैन टॉलरेट दैट एडवर्स कंडीशन, दैट स्पोर कैन टॉलरेट द एडवर्स कंडीशन ड्यू टू द सच अ थिक वॉल। ओके, बहुत ही थिक वॉल रहती है और ये स्पोर फिर से जर्मिनेट होता है नए बैक्टीरिया में व्हेनेवर द कंडीशन इज चेंज। कंडीशन चेंज होती है, इसका मतलब क्या? अनफेवरेबल से फेवरेबल कंडीशन में। ओके, तो स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर फॉर्मेशन। कौन से टाइप के स्पोर्स आपको याद रखने हैं? एंडोस्पोर्स। ओके, बैक्टीरिया reproduce by forming endospore in which condition? Unfavorable condition। क्लियर हो गया? ओके, ये हमने कंप्लीट किया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। उसके बाद हम देखेंगे बेटा सेक्सुअल